उनकी नज़रों में अपनापन नहीं, सिर्फ अपमान और तिरस्कार होता है। दादी, यह राम सिंह कितना बुरा आदमी था जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद किया, हमारे पूरे खानदान को तबाह किया, हमारे पिताजी को पूरी जिंदगी अपना गुलाम बनाकर रखा, उनसे बेगारी करवाई, मेरी माँ को अपनी रखैल बनाया और उनकी बेटी के साथ भी। उफ दादी, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। तू तो सब जानती है, बल्कि तूने तो अपनी आंखों से उसकी ये सारी करतूतें भी देखी है। लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ कि तूने उसे मार दिया, उसे कठोर सजा दी, क्योंकि अब अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए वह बहुत बड़ा खतरा था और एक ऐसे काले धब्बे के जैसा था जिसको साफ करना नामुमकिन था। दादी, इस राम सिंह ने तुमको भी कितने कष्ट दिए हैं। तुम्हारी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को नर्क बना दिया और जिसने मेरे दादाजी के जीवन में इतने दुख भर दिए कि अंततः इस दुखों में वह हार गए और उसके आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। दादी, जब इंसान के जीवन में दुखों की इंतहा हो जाती है तो कभी कभी वह इतना टूट जाता है कि उसके फैसले नापाक हो जाते हैं और इसी कारण जब राम सिंह के आगे वो टूट गए, अपने जीवन से लड़ते लड़ते हार गए, तब उन्होंने एक नापाक फैसला किया और राम सिंह की हवस को शांत करने के लिए तुझे उनकी गोद में बिठाने का। वैसे भी तू क्या करती है, और मेरा तो यही कहना है कि तेरा फैसला बिल्कुल सही था। इस जीवन में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो एक ना एक दिन होनी ही है। मेरे दादा अगर उस दिन ना मरते तो शायद 2-4 साल बाद जरूर मर जाते, लेकिन इन 2-4 सालों में उनके पूरे जीवन का पुण्य खत्म हो जाता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उनके पास मरने के बाद उनको नरक में ढकेल देते, जहां सदियां सदियां तक उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती और उनके द्वारा उनके किए कार्य हमेशा के लिए बंद हो जाते। लेकिन तूने इस पाप से उन्हें बचा लिया और उनकी जान लेकर उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। मेरी दादी, मेरे पापा ने कल सारी बातें मुझे बताई कि इस राम सिंह ने हमारे परिवार पर कितने जुर्म किए हैं। मैं तो इन सारी बातों को सुनकर हैरान हो गई। इन्होंने इतने जुर्म कैसे सहे? क्योंकि राम सिंह जैसे पिचास को तो बहुत पहले मार देना चाहिए था। और मैं सच्ची कह रही हूँ दादी कि उस पिचास को मारने से पाप नहीं लगता, बल्कि उसके खाते में पुण्य का एक भारी बांट जुड़ जाता। क्योंकि अगर उसको मारने का रुपए में 1 आना आपको पाप लगता तो 15 आने के बराबर उसको दुआएं भी मिलती उन लड़कियों और औरतों की जो उसकी हवस का शिकार बनने से बच जाती, उन मजदूर श्रमिकों और मजदूरों की जिनका वो शोषण ना कर पाता और उनका खून ना निचोड़ पाता, उनसे बेगाड़ी ना करा पाता, उनकी जमीन जायदाद हड़प ना कर पाता। और दादी, मेरे पापा तो सीधे साधे हैं, इसलिए राम सिंह ने उन्हें जैसा बता दिया उन्होंने मान लिया। लेकिन मुझे मालूम है दादी कि उस कमीने राम सिंह ने तेरे साथ भी गंदी हरकतें की हैं और उसके बाद उसी ने तेरी हत्या की है और तेरे आत्महत्या करने की झूठी खबर उड़ा दी और हरकू ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। अगर तू पिचासनी बनकर आसमान में भी कष्ट भोग रही है तो उसका कारण भी ये राम सिंह ही है। मेरी बच्ची, तेरी सारी बातें बिल्कुल सही है। इस राम सिंह को मारना बहुत ज़रूरी था और आज बहुत लोगों को खुशी होगी जब उन्हें पता लगेगा कि यह पापी राम सिंह मारा गया, क्योंकि इस राम सिंह ने सिर्फ हमारे परिवार को ही दुखी नहीं किया है, इसने ऐसे न जाने कितने परिवारों पर जुल्म ढाए हैं और ना जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। लावण्या ने कहा, दादी आप कितनी सुंदर हो और कितनी प्यारी हो, बिल्कुल देवी जैसी। आपने इस जालिम राम सिंह को कैसे मार दिया और इसका मांस का भक्षण कैसे किया? क्योंकि किसी इंसान को मारकर उसके मांस का भक्षण करना और उसका खून पीना यह तो पिचासनियों का काम है। दादी माँ की आत्मा ने कहा, बेटी जब अन्याय की अति हो जाती है तब माँ दुर्गा माँ काली बन जाती है, उनका भयंकर रूप हो जाता है और ईश्वर ने शायद इसलिए मुझको पिचासनी बना दिया जिससे इन आतताइयों को मैं मार सकूं और बेबस मजदूर लोगों को उनके जुल्म से बचा सकूं। क्योंकि इस दुनिया में कानून हमेशा न्याय नहीं करता, क्योंकि कानून सबूतों और गवाह पर निर्भर करता है। अगर उनके पास सबूत और गवाह ना हो तो भले ही सारी दुनिया को मालूम हो और उसे खुद को भी मालूम हो कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति पापी है, उसने पाप किया है, अपराध किया है, किसी की इज्जत लूटी है, गलत तरीके से किसी की धन संपत्ति हड़प लिया है, लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है और इसका समाज में रहना खतरे से खाली नहीं है। पापी नासूर है इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, फिर भी वह उसे सजा नहीं दे सकता, उसे बाइज्जत रिहा कर देता है
और फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वाले की सामत आ जाती है और अक्सर उसे मार दिया जाता है। और यही कारण है इस देश में दबंगई करने वाले जेल के बाहर होते हैं। उनके पास मोटर गाड़ियां होती हैं, धन संपत्ति होती है और बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अधिकारी उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी सुरक्षा में, उनके बचाव में, कभी कभी अपने दुश्मनों की सुपारी देने के लिए और कभी कभी नेतागिरी को चमकाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े डोनेशन तो इन्हीं से मिलता है। और अब अपना कोई काम कराने का रास्ता ना हो, इनकी ताकत और इनकी सेना के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है और असंभव काम भी मिनटों में हो जाता है। इसलिए इस देश के माफियाओं की बिल्डिंग की ऊंचाई हर साल बढ़ते रहती है, क्योंकि इन्हें जमीन से आसमान पर पहुंचाने वाले इनके विरोधियों से ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह, इनकी विरोधी हमेशा पैसे और ताकत से कमज़ोर होते हैं, जबकि इनके सपोर्टर पैसे से भी मजबूत होते हैं और ताकत से भी। इसलिए कानून इन्हें सज़ा नहीं दे पाता। लेकिन बेटी, कानून के हाथ अधिकतर गरीबों को ही पकड़ते हैं। लेकिन हमारे अंदर वह ताकत है कि हम इन माफियाओं को भी सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि हमको इन्हें सज़ा देने के लिए किसी वकील और गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सोर्स और सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें मालूम होता है कि कौन गलत है, कौन हमारा शिकार है, और हम तुरंत न्याय कर देते हैं और उस व्यक्ति को कठोर से कठोरतम सज़ा देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कोई उचित माध्यम नहीं मिलता। जैसे आज मैंने इस दरिंदे राम सिंह को ख़त्म कर दिया, तेरे जिस्म को माध्यम बनाकर, क्योंकि जब तक उसने तेरे को निर्वस्त्र किया तो मैं आसानी से तेरे अंदर प्रवेश कर गई और उसके जिंदा शरीर के मांस को नोच नोच कर खा गई, उसके शरीर का सारा रक्त पी गई। लावण्या, दादी, मैं आपके उस रूप को देखना चाहती हूँ। दादी की आत्मा, तू डर जाएगी, लेकिन तू अब 18 की हो चुकी है और तुझे बहादुर बनना है, इसलिए मैं तुझे अपने उस रूप को भी दिखाती हूँ। और यह कहकर दादी माँ ने अपनी उस रूप को दिखाया, जिसे देखकर वास्तव में लावण्या डर गई, क्योंकि अचानक उसकी आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो गई। उसने लाल लाल रोशनी निकलने लगी, उसका पेट फूल गया, उसके बदन पर बहुत से जख्म दिखने लगे जिससे खून रिस रहा था। उसकी लंबी जीभ बाहर आ गई, मानो उसे किसी शिकार की तलाश हो। दांत भी बाहर को निकल आए, जिसमें 2 दांत शेर की भांति लंबे और नुकीले थे, और उसके बाल ऐसे थे मानो उसके सर पर हजारों नागिन के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए अपनी मस्त चाल से लहरा रहे हों। दादी के इस भयंकर रूप को देखकर लावण्या ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, मैं आपके इस भयानक रूप को नहीं देख सकती। आप तो वास्तव में पिचासनी हूँ और आपको कितना कष्ट होता होगा इस रूप में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आपकी आत्मा को इस कष्ट से छुटकारा मिल सके, आपको मुक्ति मिल सके, आपको मोक्ष मिल सके। दादी की आत्मा ने अपना मूल स्वरूप में आकर कहा, बेटी, पहले तो दिल यही था कि मुझे अपने इस पिचासनी काया से छुटकारा मिले और मुझे भी मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष मिले, और मेरी मुक्ति और मोक्ष के लिए शांति पाठ कराया जाए, मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए। लेकिन इस दुनिया में हो रहे जुर्म को देखकर अब तो इसी रूप में रहने की इच्छा है, जिससे उस दरिंदों, अपराधियों को हमेशा सजा देती रहूं, जिसे इस देश का कानून सजा नहीं दे सकता, और वो अपने प्रभाव, पहुंच और दबंगई के कारण गरीबों पर जुल्म ढाते हैं और उन्हें नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर करते हैं। क्योंकि मेरा कष्ट अपनी जगह है, लेकिन जब ऐसे दरिंदे को मैं मारती हूँ, उसके मांस का भक्षण करती हूँ और उसका खून पीती हूँ, तो काफ़ी खुशी मिलती है और दिल को राहत भी मिलती है। लावण्या, लेकिन आपने बहुत दुख और दर्द अपने जीवन में सहा है, और अब आसमानी दुनिया में भी आप इतना दर्द सहें, मैं यह नहीं देख सकती। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे आपकी यह पीड़ा कुछ हद तक कम हो सके। दादी की आत्मा, बेटी, मेरे साथ बलात्कार करने के बाद इस राम सिंह और थानेदार ने मुझे पहाड़ी से धक्का मारकर नीचे गहरी खाई में फेंक दिया था। वहाँ मेरी हड्डियाँ आज भी गंगा में प्रवाहित होने का इंतजार कर रही हैं। इसलिए तू उन हड्डियों को वहाँ से निकाल कर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दे, तब तो मेरी आत्मा का कष्ट कम हो जाएगा। और बेटी, मुझसे बलात्कार करने वाला राम सिंह तो मारा गया, लेकिन थानेदार भोलू अब भी जिंदा है। पुलिस का काम होता है गरीबों की हिफाजत करना, दबंगों के अन्याय से उन्हें मुक्ति दिलाना, लेकिन इस थानेदार ने मेरी रक्षा करने की बजाय राम सिंह के साथ मिलकर
खुद भी मेरे साथ बलात्कार किया, मुझे अपमानित किया और मेरी हत्या कर दी। उस समय मैं कितना तड़पी थी, कितना रोई और गिड़गिड़ाई थी, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। बेटी, इस दुनिया में अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो गरीब और बेबस कहाँ जाएगा, किससे फरियाद करेगा? लावण्या बोली, हाँ दादी, थानेदार भोलो को सजा देना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं पहाड़ी के नीचे खाई में जाऊंगी जहां उन दरिंदों ने आपको ढकेला था, और फिर आपकी हड्डियों को चुनकर गंगा में प्रवाहित करूंगी, जिससे आपकी पीड़ा कुछ कम हो। दादी की आत्मा, मेरी प्यारी बेटी, तू एक काम और कर। क्योंकि तू निष्पाप है, इसलिए राम सिंह के इस सोने का हार और अंगूठियों को अपने पास रख ले, क्योंकि इस पर तेरा अधिकार है और यह तेरे बापू के मेहनत की मजदूरी है। इस जालिम राम सिंह का कर्जा तो बहुत पहले ही अदा हो चुका था, इसलिए इस हार और अंगूठियों को बेचकर तो फिर से अपना खेत खलिहान खरीद सकती है, जिससे आगे की जिंदगी सुखमय हो। लावण्या बोली, लेकिन दादी यह तो गलत होगा और एक तरह से चोरी भी होगी। दादी की आत्मा ने कहा, बेटी, अगर तू इस सोने को नहीं लेगी तो यह सोना उस जालिम थानेदार भोलू के हाथ में लग जाएगा, जिसे शराब पीने में फूंक देगा वो, और शराब के नशे में किसी और मासूम लड़की से भी रेप कर सकता है। बेटी, धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस समय यह हार और अंगूठियां अगर गलत हाथों में चली जाती है तो इसका पाप तुझ पर भी लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जब किसी को अपनी मेहनत का मेहनताना खुशी से नहीं मिलता तो उसे अपनी मेहनत की रकम को गलत तरीके से हासिल करने में भी पाप नहीं लगता। इसलिए तू इस हार और अंगूठियों को लेने में संकोच न कर। लावण्या ने कहा, ठीक है दादी माँ, मैं इन्हें अपने पास रख लेती हूँ। और फिर दादी माँ ने एक बार फिर से अपना हाथ उसके सर पे रख दिया और आसमान में विलीन हो गई।